नमस्ते बच्चों। तो आज हम कक्षा 7 वसंत भाग 2 के एक नए पाठ की ओर बढ़ते हैं, जो कि एक कविता है जिसका शीर्षक है शाम एक किसान। यहाँ कवि ने किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है और कवि हैं श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। तो इस कविता की ओर बढ़ने से पहले हम कवि परिचय प्राप्त कर लेते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हिंदी कवि एवं साहित्यकार थे। बांस का पुल, गर्म हवाएं, जंगल का दर्द, मेघ आए, कच्ची सड़क, अंधेरे पर अंधेरा, अब गरीबी हटाओ आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके अलावा बबूता का जूता, महंगाई की टाइल आदि उनके द्वारा लिखी गई बाल कविताएं हैं। बच्चों, बाल कविताएं जो हैं वो हैं बच्चों के मनोविज्ञान पर आधारित बच्चों के लिए लिखी गई कविताएं। तो अब हम कविता की ओर बढ़ते हैं, जिसका शीर्षक है शाम एक किसान। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। तो कविता के पहले पहरे में हम देख सकते हैं कि कवि ने इस प्राकृतिक दृश्य में, प्रकृति के सुंदर दृश्य में क्या बताया है। पहाड़ किस तरह बैठे हैं, एक किसान की तरह बैठे हैं। आप चित्र में देख सकते हैं, है ना। पहाड़ का चित्रण कैसे किया है, एक किसान के समान किया गया है। और यहाँ आकाश की तुलना जो है, आकाश में उड़ने वाले सुंदर सुंदर मेघों की तुलना जो है, उन्होंने इन किसानों के सर पर बंधे हुए साफे के समान की है। और उनके पहाड़ के नीचे से बहने वाली नदी, उसका भी सुंदर वर्णन किसके समान किया गया है, किसान के घुटनों पर रखी चादर के समान की गई है। और दूर आप देख सकते हैं पलाश के वृक्ष, ये हैं बच्चों पलाश के वृक्ष, इसमें सुंदर सुंदर लाल लाल फूल होते हैं। वो किसके समान दिख रहे हैं, जलती हुई अंगीठी के समान दिख रहे हैं। और पूर्व क्षितिज पर, क्षितिज मतलब होराइजन हम अंग्रेजी में बोलते हैं, जहाँ पर ऐसा लगता है कि आकाश और समुद्र आपस में मिलते हैं, है ना, लेकिन वास्तव में वो मिलते नहीं हैं, ऐसा हमें प्रतीत होता है, उसे क्षितिज कहते हैं। तो पूर्व क्षितिज में दूर हमें क्या दिखाई दे रहा है, अंधकार आ रहा है, लेकिन वो किसके समान दिख रहा है, भेड़ों के गले से सिमटा हुआ बैठा है। सिमटा हुआ मतलब श्रिंक्ड होकर कैसे बैठते हैं सारे भेड़, आप देख सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार भेड़ जो हैं अपने झुंड में बैठे हुए हैं। और पश्चिम दिशा में डूबता हुआ सूरज जो है, आप देख सकते हैं ना, सूरज डूब रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि हमारा जो किसान है वो चिलम पर सुलगती आग की भांति जो दिख रहा है वो सुलगा रहे हैं। यह पूरा दृश्य किस प्रकार है, शांत है ना। बड़ी शांति का वातावरण वहाँ पर है, क्योंकि जाड़े की शाम है और प्रकृति में सारे के सारे चीज़ें बड़े ही सुंदर लगते हैं। लेकिन अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो, चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। तो इसी बीच इस शांत वातावरण में प्रकृति बड़ी ही शांत नजर आ रही थी, है ना। इसके बीच अचानक से मोर बोल उठा। आपको पता ही होगा संध्या समय में भी हमारे मोर जो हैं बड़े खुश होकर अपना सुंदर कंठ खोल खोल के गाना गाते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई आवाज़ लगा रहा है, सुनते हो, सूरज को अपने घर कोई बुला रहा है, वापस जल्दी आओ, सुनते हो जल्दी आओ। अचानक से क्या है, चिलम औंधी, चिलम मतलब यहाँ पर सूरज को चिलम के समान बताया गया था, है ना। वो औंधी उलट गई और धुआं उठा। आग के बाद क्या शेष रह जाता है, सिर्फ धुआं शेष रह जाता है ना। तो अंगीठी की तरह वो जल रहे थे, अभी वो बुझ गए। तो बुझने के बाद सिर्फ धुआं ही धुआं है। मतलब क्या, आकाश में काले बादल आ गए हैं, रात हो गई है, अंधेरा हो गया है, क्योंकि
सूरज डूब गया है। संध्या समय से अब कौन सा समय आ गया है? रात का समय आ गया है। रात का अंधेरा सब कहीं छा गया है। तो बच्चों, हम ज़रा कविता का सार एक बार फिर से देख लेते हैं। कवि ने शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। किस प्रकार का चित्रण है? शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ की तुलना एक किसान से, आकाश की तुलना उसके सर पर बंधे साफे से, पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी की तुलना घुटनों पर रखी चादर से, और पलाश के पेड़ों पर खिले हुए लाल लाल फूल जो हैं वो अंगीठी के समान बताए गए हैं। साथ ही साथ पूर्व क्षितिज पर अंधकार जो है वो झुंड में बैठे भेड़ों जैसा दिखाई देता है, और पश्चिम दिशा में डूबता सूरज चिलम पर सुलगती आग की भांति दिख रहा है। इस प्रकार के शांत वातावरण में अचानक मोर बोल उठता है, जैसे कोई आवाज लगा रहा हो, क्या सुनते हो? इसके बाद दृश्य घटना बदल जाता है। सूरज डूब जाता है, शाम ढल जाती है और रात का अंधेरा छा जाता है। तो आशा है आपको पाठ अच्छे से समझ में आई हो। धन्यवाद।